रवि भाई, हमें घर का कोना कोना छानना होगा। हफीज, तुम गजल का कमरा छानो, मैं अम्मी के कमरे की तलाशी लेती हूँ और आप उस जगह की तलाशी लीजिए जहाँ अम्मी गिरी थी। कोई भी ऐसा सबूत मिल जाए जो गजल को गुनहगार साबित कर सके। हीना को आज रात ही मौत की नींद सुलाना पड़ेगा। गजल को सजा दिलाना बेहद जरूरी है, समझे आप दोनों? वादा कीजिए। इंशाअल्लाह बाजी। भगवान करे ऐसा ही हो। और अब सबसे जरूरी बात, गजल को हमारे इस मंसूबे के बारे में बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए, वरना वो चौकन्नी हो जाएगी और हम अपने मकसद में नाकामयाब हो जाएंगे। समझ गए आप सब? जी बाजी। ठीक है भाभी। जी भाभी। अब गजल नहीं बचेगी। चलो। चारों एक साथ आखिरकार ये करना क्या चाहते हैं? मैं लिख के दे रहा हूँ, तुम्हारी स्वतन को हम पे शक हो गया। ये पोटी ना हमें ढूंढ रही है। मेरी बात मानो, यहाँ से निकल लो, नहीं तो ये चारों कचुम्बर बना देते हैं हमारा। चलो। ये आवाज किसकी थी? कौन हो सकता है वहाँ पे? कहीं गजल और एजाज तो नहीं? चलो खुद चल के पता लगा लेते हैं। उधर वो हीना ठीक हो गई है, इधर इन्हें अम्मा शक हो गया। खुदा जाने हमारा क्या होगा। यहाँ तो कोई भी नहीं है भाभी। माँ, वो मेरी माँ, वो मेरी अम्मी, मेरा हाथ गया। हटा ले जालिम, हटा ले। मैं मर जाऊंगा रे खट्टे आम। बाजी, यहाँ पर एजाज और गजल नहीं है। चलिए यहाँ से। हाँ भाभी, यहाँ कोई नहीं लग रहा। चलो। देखो मेरा हाथ कैसा पिलपिला कर दिया। ये लोग ना जरूर कुछ बड़ा करने वाले हैं। ये लोग चाहे जो कर ले, हीना को नहीं बचा पाएंगे। और रही बात हमारी, तो ये लोग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि जब हमारे खिलाफ गवाही देने वाली ही नहीं बचेगी तो हमारा कोई क्या कर लेगा। हीना के मरते ही मैं चीख चीख कर वो रिकॉर्डिंग सबको सुनाऊंगी जिसमें हीना ने खुद कबूल किया है। मेरी मौत की जिम्मेदार दुआ है। आराम से। हीना के दिन पूरे हुए। आज रात
हीना बेगम की आखिरी रात होगी और फिर बारी आएगी मेरी सौतन की। थोड़ा सा पी लो। सुबह से कुछ भी नहीं खाया ना तुमने, इस तरह से तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। पी ले बच्चा। इधर सुबह से किसी ने कुछ खाया पिया नहीं है। मैं कुछ लेके आती हूँ सबके लिए। चलो मैं साथ में चलता नहीं हैदर, आप यहीं रुकिए, आपकी जरूरत यहाँ पड़ सकती है। मैं रवि भाई और हफीज के साथ चली जाऊंगी। हैदर, अम्मी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। आपकी आंखों में एक आंसू भी नहीं आना चाहिए। अब फिक्र मत कीजिए, मैं यूं गई और यूं आई। ठीक है दुआ। रवि भाई, हफीज, चलिए। रूहान, सबका ख्याल रखना। चलिए भाभी, मैं आप लोगों को बाहर तक छोड़ देता हूँ। तो आज जानती है कि हम क्या कर सकते हैं, फिर भी खाने का इंतजाम करने खुद ही चली गई। बेवकूफ लड़की। अच्छा है, हमारे रास्ते का पत्थर खुद ही हट गया। अब दुआ की गैर मौजूदगी में हीना को मारना थोड़ा आसान हो जाएगा। एक तरफ हीना का काम तमाम होगा और दूसरी तरफ दुआ को हथकड़ी लग जाएगी। तैयार हो जाए एजाज, हम एक लाठी से 2 सांप मारने वाले हैं। मुझे बेवकूफ समझकर तुम सबसे बड़ी गलती कर रही हो गजल। तुमने अम्मी की जान के साथ खिलवाड़ करके अपने लिए वो मुसीबत मोल ले ली है जो तुम सोच भी नहीं सकती। मैं तुम्हें इसकी सजा दिलवा कर ही दम लूंगी। बाजी, आपको सच में लगता है उस पाखंडी गजल ने यहाँ कोई सबूत छोड़ा होगा? हाँ हफीज, गुनहगार चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो अपने पीछे कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। और ये तो बेवकूफ गजल है जो खुद को बहुत चालाक समझती है। मुझे पूरा यकीन है हमें कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। पर अस्पताल में गजल पे नजर रखने के लिए मुझे रूहान को इत्तला करना होगा। हेलो रूहान, मेरी बात गौर से सुनो। अम्मी के पास से एक पल भी दूर मत जाना। मुझे पूरा यकीन है ये गजल बहुत शातिर है और उन्हें नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगी। इसलिए तुम अम्मी के कमरे के पास ही रहना। हाँ भाभी, मैं बड़ी अम्मी के कमरे के बाहर खड़ा हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। और शैतान की खाला को मैं बड़ी अम्मी के आसपास भटकने भी नहीं दूंगा। तुम एजाज पे भी नजर रखना। आप फिक्र मत कीजिए भाभी, उन दोनों पे मेरी बराबर नजर है। अब जल्दी से अपना काम खत्म करके वापस आ जाइए। ठीक है रोहन। इस दुआ ने जरूर अपने गुलाम से कहा होगा कि हम पे नजर रखे, लेकिन ये लंगूर चाहे जितनी भी नजर जमा ले मुझ पर, हीना मुझसे नहीं बचने वाली। वो बीमारी की दुकान तो ऊपर जाके ही रहेगी। क्या करने का इरादा इनके सामने? यहाँ तो एक मच्छर को भी मारे तो बवाल हो जाता, फिर उस बुढ़िया को मारने के वास्ते तुम अंदर कैसे जाएंगी? समझ आ गया। बताओ बताओ बताओ, क्या सोची तुम्हारी शैतानी खोपड़ी? तो बस अब शुरू हो जाओ। अरे मेरी बहना, तुम सवेरे से यहीं पड़ी हो बगैर कुछ खाए पिए। तुम बीमार पड़ जाओगी अगर तुमने कुछ नहीं खाया। यहाँ किसी को तुम्हारी नहीं पड़ी। मैं ना तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ,
ठीक है? नहीं 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 भाईजान, मुझे कुछ नहीं खाना है, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। मुझे बस अपनी अम्मी की बहुत परवाह है। बस मेरी अम्मी ठीक हो जाए। जब तक मेरी अम्मी ठीक नहीं होगी ना, मेरे गले से एक निवाला नहीं उतरेगा, मेरे इज्जत को हाथ तक नहीं लगाऊंगी। मेरी बहन, तुम्हारी तबीयत बहुत खराब हो जाएगी, मेरी बात मानो। नहीं नहीं नहीं, मैं बीमार नहीं पड़ सकती। मेरी अम्मी पहले से बीमार है, और जब अम्मी को होश आएगा तो अगर मैं बीमार पड़ गई तो उनका ख्याल रखने के लिए कौन होगा? नहीं नहीं, मैं बीमार नहीं पड़ सकती। अपनी बकवास बंद करो तुम। और इसके लिए ना तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरी अम्मी का ख्याल रखने के लिए उनका पूरा खानदान यहाँ मौजूद है। उन्हें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अरे ये छोटी सी बात तुम्हारी मोटी अकड़ में घुसती नहीं है क्या? चली जाओ यहाँ से। और तुम्हारे पतले दिमाग में ये क्यों नहीं घुसता है, हाँ? कि मैं भी इस खानदान का हिस्सा हूँ। तुम मुझे मानो या ना मानो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कायनात। लेकिन मैं तुम खुद कर्जों और मतलबी लोगों के पास अपनी अम्मी को अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अरे मुझे क्या पता कि तुम लोग मेरी अम्मी को मारने की साजिशें कर रहे हो। चुप करो। अरे खुदा का खौफ करो तुम लोग। सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। मेरी अम्मी की हालत तुम लोगों की वजह से ये हुई है। मेरी अम्मी को तुमने क्या कुछ नहीं कहा, कितना बेइज्जत किया। इसीलिए मेरी अम्मी जिंदगी और मौत से आज लड़ रही है, तुम लोगों की वजह से। अरे तुम लोग मेरी अम्मी के खूनी हो। मेरा बस चले ना तो तुम सबको जेल पहुंचा दूं, और हमारा बस चले ना तो तुम्हें फांसी पर चढ़ा दे। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी अम्मी की इस हालत के पीछे ना तुम्हारा ही हाथ है। और खुदा कसम, जिस दिन ये साबित हो गया ना, उस दिन हम सब मिलकर तुम्हारा वो हल करेंगे जो तुम सोच भी नहीं पाओगे। ए लड़की, अपनी जबान बंद कर, अपनी औकात पे रह। बंद करो अपनी बकवास तुम। कायनात बेटा, क्यों खून जला रही हो अपना? इस छटंकी के लिए तो मैं ही काफी हूँ। क्या फरमा रही थी मोहतरमा? पुलिस को बुलाएगी, जेल भिजवाएगी हमें, और क्या क्या करेगी बता? अच्छा रहेगा वैसे कि मैं तेरे ये दोनों हाथ तोड़ दूं। जब फोन ही नहीं उठा पाएगी तो पुलिस को कैसे बुलाएगी? मजा नहीं आया? तो फिर मैं एक काम करती हूँ, तेरी ये जो जुबान है ना, ये खींच लेती हूँ। जो तड़ 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 चलती रहती है, बंद हो जाएगी। अस्पताल है ना, यहाँ चुप रहना होता है, वो तुझसे होता नहीं है। इतनी तौफीक तुझ में है नहीं, मैं ही कर देती हूँ। खालाजान, आप पीछे हट जाइए। क्यों? मैंने आज तक आपकी उम्र का लिहाज किया है, इसीलिए आज तक कुछ नहीं कहा आपसे। लेकिन अगर आपने मुझसे इस किस्म की बात की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसमें कहने की क्या बात है? ये तो हम सब यहाँ पहले से ही जानते हैं। तुझसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता, शैतान। खालाजान, पीछे हट जाइए आप। क्यों पीछे हटूं? डर क्यों रही है तू? अभी तो कह रही थी कि पुलिस को बुला लूंगी, जेल में डाल दूंगी। अब पीछे क्यों हट रही है? अरे अगर लड़ने का जिगर रखती है ना, तो लड़ने की हिम्मत भी रख। देखिए खालाजान, आप पीछे हट जाइए। अभी अभी आपकी बेटी जेल जाने से बची। अगर आपने मुझे हाथ लगाने की भी कोशिश की ना, तो मैं आपको जेल भिजवा दूंगी। मुझे धमकी देती है नामुराद?
जहान कुत्तों के भौंकने की परवाह नहीं करनी चाहिए। उनकी फितरत होती है और उन बेचारों को और कुछ आता भी तो नहीं। गजब बेइज्जती, गजल का कुत्ता बोल दिया। वाह हैदर साहब वाह, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और दुआ से कहीं ज्यादा, लेकिन आपने आज तक नहीं देखा। और शायद आप ही है वजह मेरी कड़वाहट की। आज तो आपने बेइज्जती की हद पार कर दी। शौहर और बीवी के रिश्ते पर ऐसी लात मारी है कि मुझे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है कि मैंने एक ऐसे मर्द से मोहब्बत की जो औरतों की इज्जत तक करना नहीं जानता। हैदर, आपके लिए मेरे अंदर अभी भी थोड़ी सी इज्जत बाकी है। अगर मैंने उसे भी लात मार दी ना तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे कौन हैं। और फिर आपने जैसे मुझे कुत्ता बुलाया है ना, मेरे पास भी बहुत से अल्फाज हैं आपको बुलाने के लिए, लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं करूंगी क्योंकि आज भी आपके लिए मेरे अंदर एहतराम है। खुदा खैर करे। अरे ओ बेवकूफ, हैदर ने सिर्फ एक मुहावरा पढ़ा है, तूने तो बिना सोचे समझे इतना बड़ा कसीदा पढ़ दिया। खैर, अगर तो खुद को कुत्ता समझती है तो फिर मैं क्या ही कहूँ। वैसे भी मुझे दोनों की जात एक ही दिखती है। गुलनाज बेगम, अपनी जबान संभाल के, वरना क्या काटोगी क्या मुझे? गजल, अपनी जुबान और हरकतों पे काबू रखो, वरना अपनी धमकियां अपने पास रखो। तुम धमकियां देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो रूहान। भूल गए क्या? हाँ, अभी सलाखों के पीछे जाते जाते बचो। बुलाओ पुलिस को। मुझे धमकी देगी? क्या बार बार पुलिस की धमकी देती रहती है तू? मुझे पता है ना, पुलिस को बुलाने से पहले हम सब तेरी दुर्गति क्या करेंगे। अरे तुम चुप हो जाओ, वरना तुम्हारे बेटे को ना अंदर करवा के ही दम लोगी, समझे तुम? अरे चलना भौंकना बंद कर। पीछे हटो, पीछे बस। ये क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? एक्सक्यूज मी, हॉस्पिटल है, साइलेंस प्लीज। सॉरी। चलो भाई, ये लोग जब से आए तब से लड़ ही रहे। क्या कर रहे हो आप लोग? किस किस्म का बर्ताव है और कहां कर रहे हैं आप लोग ये सब? अस्पताल में? मुझे ये बात नहीं समझ आ रही, क्यों लड़ रहे हैं आप लोग इससे? हर बार आप इसे क्यों छोड़ देते हैं? छोड़ नहीं रहा हूं रूहान। बस इंतजार कर रहा हूं कि कब दुआ इसके खिलाफ वो सबूत लेकर आ जाए जिससे ये साबित हो जाए कि मेरी अम्मी की ये हालत करने वाली गजल ही है। और जिस दिन वो साबित हो गया तो मैं खुद अपने हाथों से इसका गला घोट दूंगा। तुमने अभी अभी मुझसे मोहब्बत करने की दलीलें दी थी ना, लेकिन यकीन मानो कसम, जितनी मोहब्बत तुम्हारे दिल में मेरे लिए होगी उससे कहीं ज्यादा मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत है। और अफसोस, ये नफरत और बढ़ती जा रही है।
इसके पहले कि तुम्हारा अंजाम बुरा हो, अपने इस भाई को लेकर यहां से दफा हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमारा प्लान सही था, इन सब में झगड़ा लगा के, इनका ध्यान भटका के मैं अंदर जाके बुढ़िया का काम तमाम कर दूं। लेकिन सबकी नजर हम दोनों पे टिकी हुई थी, कोई चांस नहीं मिला। अगर उनको जरा भी शक हो गया ना कि इस बुढ़िया को मारने के पीछे तुम्हारा हाथ है, तो वो खुद तुम्हारा गला दबा देंगे। दूल्हे भाई ने बिल्कुल भी सही नहीं बोला। बंद कर अपनी ये चोंच। दूल्हा भाई, दूल्हा भाई, दूल्हा भाई, दूल्हा भाई बोलना बंद कर। हैदर को सिर्फ एक तरीके से पता चल सकता है, और वो है हीना से। लेकिन जब हीना ही नहीं बचेगी तो हैदर को कैसे पता चलेगा? हीना को आज रात ही मौत की नींद सुलाना पड़ेगा। हफीज, रवि भाई, हमें घर का कोना कोना छानना होगा। हफीज, तुम गजल का कमरा छानो, मैं अम्मी के कमरे की तलाशी लेती हूँ, और रवि भाई आप उस जगह की तलाशी लीजिए जहाँ अम्मी गिरी थी। कोई भी ऐसा सबूत मिल जाए जो गजल को गुनहगार साबित कर सके। गजल को सजा दिलाना बेहद जरूरी है, समझे आप दोनों? वादा कीजिए। इंशाअल्लाह बाजी। भगवान करे ऐसा ही हो।